हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पेजिनेशन कि हम अपने गेट ऑल पोस्ट में पेजिनेशन का कंसेप्ट कैसे बिल्ड करें। तो हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि हमें गेट ऑल पोस्ट कैसे करेंगे। तो गेट ऑल पोस्ट करने के लिए हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो हमने देखा था कि कैसे गेट ऑल पोस्ट हम सारा जितने भी पोस्ट हैं वो सारे कैसे गेट करेंगे। वो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद इसके अंदर हमें पेजिनेशन का कंसेप्ट इंक्लूड करना है। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है मैं पहले एक बार ये समझा देता हूँ। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें कई सारे पोस्ट हमें दिखते हैं और कई सारे पोस्ट हमें दिखने के बाद जब हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए जब नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद हमें पेजिनेशन का कंसेप्ट वहाँ पे देखने को मिलता है कि अभी आप पेज 1 पे हैं। जब हम पेज 2 पे जाते हैं तो हमें कई सारे नए पोस्ट मिलते हैं। फिर हम जब सारे पेज 2 के जितने भी पोस्ट रहते हैं हम सब देख लेते हैं तो उसके बाद हमें पेज 3 पे जाने का बटन वहाँ पे दिखता है कि आप पेज 3 पे जा सकते हैं। प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो पेज 2 पे जा सकते हैं एंड पेज 1 पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे पेजेस रहते हैं। तो वो सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम पेज नंबर एंड पेज साइज ये दो चीज़ हम वेरिएबल पास कर लेते हैं जो हमें यूज़र के थ्रू हमें मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें इंटीजर लिखना पड़ेगा, इंटीजर पेज नंबर एंड एक हमें पेज की साइज क्या होने वाली है। तो इंटीजर एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पेज साइज। इतना होने के बाद अगर हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर किया है तो हमें जो हमने सर्विस बनाया था पोस्ट सर्विस, हमें यहाँ भी ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी वरना प्रोग्राम में हमें एरर मिलेगा। तो इसको कॉपी करते हैं और एग्जैक्टली इसको जाके वहाँ पे चिपका देते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे मैं आया पोस्ट सर्विस में एंड यहाँ पे आने के बाद जो मेरा गेट ऑल पोस्ट है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई एंड ऐड होने के बाद अब हम आते हैं अपने पोस्ट सर्विस इम्पल में। ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्पल एंड यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ अभी क्या एरर दिखा रहा है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर किया तो हमने पोस्ट जो हमारा सर्विस था, जो इंटरफेस था, हमने वहाँ भी चेंज कर लिया। एंड इतना करने के बाद हमें क्या करना है, पेज एक कैपिटल में होगा, पेज रिक्वेस्ट, ये हमें जेपीई रिपोजिटरी के थ्रू हमें मिल जाता है। तो पेज रिक्वेस्ट करेंगे, पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ एंड ऑफ के अंदर हमें दो चीज़ पास करना होता है, पेज का नंबर और पेज का साइज। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे अपना पेज नंबर एंड दूसरा चीज़ पास करने वाले हैं हम पेज साइज। और इसको क्लोज करके एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ, ऑल्ट इंटर करूँगा एंड ये हमारा पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ एंड पेज नंबर पेज साइज एंड इसको मैं कर देता हूँ पी में एंड यहाँ पे पेज रिक्वेस्ट नहीं होगा, पेजेबल होगा। तो यहाँ पे पेज एबल, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटर करके एंड अब मैं करूँगा दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल पे मैंने कर लिया, ये रहा हमारा फाइंड ऑल एंड फाइंड ऑल में ये जो पी हमें मिला है ये पी को हम यहाँ पे पास कर देंगे एंड ये चीज़ अब हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने ये पहले लिखा था। अब ये लाइन हम ऊपर लिख रहे हैं कुछ मॉडिफिकेशन, इसी लाइन को मॉडिफिकेशन करके। तो इसको मैं भी हटा लेता हूँ क्योंकि ये लाइन अभी हमें नहीं यूज करनी है। एंड दिस डॉट पोस्ट रेपो डॉट फाइंड ऑल एंड पी पास करके मैं इसको क्लोज करके एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ एंड ये हमारा पेज पोस्ट एंड इसको कर देता हूँ मैं पेज पोस्ट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर में समझ में आए। इसको मैं कर दिया पेज एंड इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। तो इसका नाम हो गया पेज पोस्ट। इसके बाद से
हमें यूज करना है जो ये पेज पोस्ट है, ये जो पेज पोस्ट जो हमें ये मिला है, इसका सारा जो कंटेंट है उस सारे कंटेंट को गेट करके और इसको लिस्ट फॉर्म में इसको रेस्पॉन्स कर देंगे। तो पेज पोस्ट डॉट इसको क्या, इससे हमें क्या करना है, गेट कंटेंट करना है, इसका सारा कंटेंट जो है वो हमें निकालना है। तो ये हमारा गेट कंटेंट यहाँ पे है, गेट कंटेंट करेंगे एंड इसको क्लोज करके लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। ये रहा हमारा, ऑल्ट एंटर क्लिक किया एंड इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ऑल पोस्ट, ऑल, एंड इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। ये हो गया हमारा ऑल पोस्ट। यहाँ पे अभी भी हमें एरर दिखा रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको एस करता हूँ ऑल पोस्ट्स एंड यहाँ भी मैं इसको एस कर देता हूँ। हाँ, हो गया। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया एंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें बस जो भी चेंजेस करना है वो हमें कंट्रोलर में ही करना है। एंड यहाँ तक हम देख सकते हैं, यहाँ तक हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है। ये वन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है ये मैं इसको देख लेता हूँ। इसको मैं पोस्ट सर्विस में जाता हूँ एंड देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। इंटीजर पेज नंबर एंड पेज साइज, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें आउटपुट हमें मिलेगा। तो हम अपने चलते हैं पोस्ट सर्विस इम्पल में। ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्पल एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मैंने बेसिकली किया क्या है। तो इसमें हमें पेज नंबर पे काम करना है और पेज साइज़ पे काम करना है। तो यानी कि हम अभी फ़िलहाल किस पेज नंबर पे हैं एंड पेज की साइज़ क्या है, यानी कि जब एक पेज जब हमारा लोड होगा तो उस पेज पे कितने सारे पोस्ट होंगे, 5 पोस्ट होंगे कि 10 पोस्ट होंगे कि 15 होंगे, ये हमें डिफ़ाइन करना है। तो वैसे ही अगर मान लो अगर हमने पहले पेज पर 4 पोस्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे कोडिंग में हमने 4 यूज किया है, तो एक पेज ओपन होगा तो 4 पोस्ट हमें दिखेगा। फिर अगेन जब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो अगेन हमें 4 पेज हमें दिखेगा। तो इसी ये पेज साइज इसलिए यूज हुआ है एंड पेज नंबर तो आप समझ ही गए हो कि किस पेज पे हैं, ये वो चीज़ें। तो इसके बाद जो पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ है, ये हमें फंक्शन बनाया मिलता है हमें, उसमें हमें ये पेज नंबर एंड पेज साइज बस पास कर देना होता है और ये खुद ब खुद वो सारी चीज़ें हैंडल खुद से कर लेता है। ये हमें सोचना ही नहीं है कैसे करना है। हालांकि आप इसको चाहो तो इसको आप गूगल पे जाकर सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। तो या इतना करने के बाद जो हमारा पेज रिक्वेस्ट, इसके जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें पी में स्टोर करा लिया है। अब इस पी में दिस डॉट पोस्ट रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल करके इस पी के अंदर जितने सारे पोस्ट हैं वो सारे पोस्ट हमने फाइंड कर लिए पेज पोस्ट के थ्रू। अभी जो ये पेज पोस्ट है, इस पेज पोस्ट के थ्रू हम गेट कंटेंट की हेल्प से जो भी इसके अंदर जितना कंटेंट है वो सारे कंटेंट हम असाइन करा लिया ऑल पोस्ट के अंदर। और इस ऑल पोस्ट को ये जो कि है हमारा, ये लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट है जो कि हमारा पोस्ट के फॉर्म है, बट हम जानते हैं कि इसको हमें पोस्ट DTO में कन्वर्ट करना है। और पोस्ट DTO कन्वर्ट करने के बाद ये हमने ऑलरेडी इसमें हमने कुछ चेंजिंग नहीं किया है। ये मैंने पहले जो हमारा गेट ऑल पोस्ट था ये एग्जैक्टली उसी का कोड लिखा हुआ है। ये हमने जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ ऊपर तक चेंजेस किए हैं। तो ये एक ऑल पोस्ट वाला जो चीज़ है, ये ऑल पोस्ट एक चीज़ स्ट्रीम मैप के थ्रू एक पोस्ट यहाँ पे आएगा और एक पोस्ट DTO में कन्वर्ट होते जाएगा और कलेक्टर लिस्ट की हेल्प से इसको हम पोस्ट DTO में स्टोर करा लेंगे। और इसमें जो भी हमारे लिस्ट ऑफ पोस्ट जो मिले हैं ये DTO के फॉर्म में है और इसी DTO को हमें रिस्पॉन्स में सेंड कर देना है। तो हमारा गेट ऑल पोस्ट का जो भी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन था ये हो गया। और देख सकते हो आप कितना इजी है, हमें कुछ भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसे क्या करें कि हमें पेज नंबर पेज साइज ये सब, हमें बस वो पेज नंबर और पेज साइज 2 चीज़ें बस हमें पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ के अंदर हमें बस वो 2 चीज़ें हमें पास कर देनी है। और पास करने के बाद वो एक गेट डॉट कंटेंट की हेल्प से वो चीज़ें हम लिस्ट ऑफ पोस्ट के थ्रू निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम उसको सिंपल पोस्ट DTO में कन्वर्ट कर देंगे एंड इसको रिटर्न कर देंगे। हमने देख सकते हैं आप स्प्रिंग बूट की हेल्प से चीज़ें कितनी ईजी हो गई हैं। तो अब चलते हैं इसका कंट्रोलर बनाते हैं एंड कंट्रोलर बनाने के बाद इसको रन करा के देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये जो वन रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है ये बेसिकली हमारे कंट्रोलर की वजह से आ रहा है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं तो ऑब्वियसली हमें कंट्रोलर में भी चेंज करने पड़ेंगे। मैं दिखाता हूँ ये क्यों हो रहा है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा पोस्ट कंट्रोलर है एंड ये एरर आ रही है हमें यहाँ से, क्योंकि अगर हमने 2 चीज़ें अगर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, मैं दिखाता हूँ। अगर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में पेज नंबर एंड पेज साइज ये 2 चीज़ें ऐड किया है कि ये हमें चीज़ें मिलेंगी, तो इसको हम कैसे गेट करेंगे ये हमें कंट्रोल में डिफाइन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिल रही हैं। तो इसलिए हमें ये एरर आ रहा है। तो चलते हैं ये चीज़ें ऐड करते हैं एंड फिर अपने पोस्टमैन में इसको रन करा के देखते हैं। तो मैंने क्या किया है,
जो दो चीज़ें हमें मिल रही थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा हमारा पोस्ट सर्विस इम्पल। हमने ये दो चीज़ एडिशनल ऐड किया था, जो हमारा गेट ऑल पोस्ट है यहाँ पे, ये पेज नंबर और ये पेज साइज, ये दो चीज़ें हम एक्स्ट्रा पास किए हैं। तो ये दो चीज़ें हमें मिलेंगी कैसे, ये इस चीज़ को हमें कंट्रोलर में बताना था। तो अगेन कंट्रोलर में आते हैं एंड मैं देख सकते हैं मैं इंटीजर पेज नंबर और इंटीजर पेज साइज ये दोनों पास कर दिया हूँ। बट कंट्रोलर में हमें बताना पड़ता है ये हम जो पेज नंबर है और जो पेज साइज है ये हम बॉडी से पास करेंगे या फिर यूआरएल से पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, ये हमें बताना पड़ता है। तो इस बार हम इसको जो हम लिंक जो हमारा जिसमें हम HTTP लोकल होस्ट जो लिख रहे थे यानी कि URL, उसको हम URL के थ्रू पेज नंबर और पेज साइज इन दोनों को वहाँ से हम पास करेंगे। तो उसके लिए रिक्वेस्ट परम यूज किया जाता है। तो पेज नंबर जो पेज नंबर को हम रिक्वेस्ट परम के थ्रू लेंगे एंड पेज साइज को भी हम रिक्वेस्ट परम के थ्रू लेंगे। और ये जो बीच का जो हमने लिखा है ये आप चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। जैसे कि पेज नंबर, जो पेज नंबर होगा उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा यानी कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होगा, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा। यानी कि जब भी हमें पोस्ट मिलेगा तो जो हम देखते हैं स्टार्टिंग में जो पहला पेज खुलता है, अगर यहाँ पे हम 5 कर दें तो पहला पेज ही 5 पे ओपन होगा एंड दूसरा पेज 6 पे ओपन होगा, ऐसे होगा। तो हमने सेट कर दिया कि पहला पेज 1 पे ओपन होगा। एंड जो हमारा पेज साइज होगा वो पेज साइज हमने 5 डिफाइन कर दिया, यानी कि हमने डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें में डिफ़ॉल्ट ऐड किया गया। यानी कि अगर यूजर कुछ भी ऐड नहीं करता है, यानी कि अगर यूजर कुछ भी पेज नंबर पेज साइज डिफाइन नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्क करे, और अगर वो यूजर खुद से करता है तो उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर और पेज साइज वर्क करे। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने ऐड कर दिया है कि अगर यूजर पेज नंबर और पेज साइज कुछ भी पास नहीं करता है तो पेज नंबर 1 ओपन हो और उस पेज पे 5 पोस्ट हो, यानी कि डिफ़ॉल्ट मैंने 5 कर दिया, 5 पोस्ट हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे कि हमने पोस्ट आईडी पास किया था तो ये हमने बताया था ना यहाँ पे कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो पाथ वेरिएबल से आ रही हैं, ये पाथ वेरिएबल से आ रहा है, ये सब चीज़ें हमने डिफ़ाइन किया था ऑलरेडी। जैसे पोस्ट DTO है तो ये रिक्वेस्ट बॉडी से आ रही है। तो सेम उसी तरह हमें पेज नंबर और पेज साइज भी बताना पड़ेगा ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो पाथ रिक्वेस्ट परम हमने यूज किया, यानी कि हमें ये URL के थ्रू लेंगे और इसमें URL के थ्रू लेने के बाद हम इसको इसके अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें सेट कर दी हैं कि अगर यूज़र पेज नंबर पेज साइज डिफाइन नहीं करता है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 ओपन हो और पेज 1 ओपन हो और उस एक पेज के अंदर 5 पोस्ट हो, यानी 5 पोस्ट हो। तो ये वर्क ऐसे करेगा। और अगर यूजर खुद से पेज नंबर और पेज साइज डिफाइन करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो ओपन हो। तो सिंपल हमने ये दो चीज़ें पास कर दी हैं और ये दो चीज़ पास करने के बाद पेज नंबर और पेज साइज जब हम गेट ऑल पोस्ट को कॉल करेंगे तो ये पेज नंबर और पेज साइज यहाँ पे आ जाएगा और ये कॉल कर लेगा पोस्ट सर्विस में जो हमने गेट ऑल पोस्ट हमने बनाया था। तो दिखाता हूँ मैं पोस्ट सर्विस सिंपल, जैसे गेट ऑल पोस्ट हमने बनाया था इसके अंदर पेज नंबर और पेज साइज कंट्रोलर की हेल्प से यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है, हमने तो खुद खैर कुछ नहीं लिखा है, ये सारा काम स्प्रिंग बूट ही करके हमको दे रहा है। तो ये जो भी है इसका इंटरनल वर्क करेगा और हमें पेज नंबर और पेज साइज जो भी है वैसे में करके हमें मिल जाएगा। तो अगेन मैं आता हूँ कंट्रोलर में एंड जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो ऑल पोस्ट में आ जाएगा और इसी ऑल पोस्ट को हम रेस्पॉन्स कर देंगे और http://OK सेंड कर देंगे। तो बस इतना ही सा काम था हमारा। हमने जो भी हमारा पेजिनेशन कंसेप्ट था वो हमने देख लिया एंड इसको पहले चलते हैं अपने पोस्टमैन में देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, और अगर वर्क करता है तो फिर इसके बाद जो भी हमारा न्यू कंसेप्ट होगा हम उस पर अपना फोकस करेंगे। तो मैं अभी अपने प्रोग्राम को पहले मैं रन करूँगा और रन करने के बाद पोस्टमैन में चेक किया जाएगा। तो पहले आते हैं अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको रन करता हूँ एंड देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। हमें अगर कोई एरर आता है तो उससे भी हम रिजॉल्व करके देखेंगे क्या एरर है, और अगर बिना एरर के प्रोग्राम रन हो जाती है तो सीधा हम पोस्टमैन में चल के इसको रन करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें कोई एरर नहीं मिला। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 और स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन
ये हमारा स्टार्ट हो गया। तो चलते हैं अपने पोस्टमैन में और देखते हैं ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम अपना पोस्टमैन ओपन करते हैं। यहाँ से पोस्टमैन ओपन करता हूँ मैं। ये रहा हमारा पोस्टमैन। अलाउ कर दो। एंड यहाँ पे जब हमने गेट ऑल पोस्ट के लिए कॉल जब किया था तो स्टार्टिंग में हमें सारे पोस्ट मिल जा रही थी, बट इस बार हमने सेट किया है कि हमें केवल 5 पोस्ट मिले। तो पहले हम डेटाबेस में देखते हैं कितने पोस्ट हैं हमारे पास। तो मैं सर्च करता हूँ माइस्क्यूएल वर्कबेंच। ये रहा मेरा माइस्क्यूएल वर्कबेंच। एंड ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसके अंदर आता है टेबल, एंड टेबल के अंदर हमारा रहा पोस्ट। तो पोस्ट में कितने 1 2 3 4 5, तो ऑलरेडी 5 हैं ही। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले पोस्ट एक और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो मैं कैटेगरीज में जाता हूँ, पोस्ट में जाता हूँ, आते हैं पोस्टमैन में एंड क्रिएट पोस्ट पे जाते हैं, क्रिएट पोस्ट, और एक पोस्ट और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि इसका मैं कर देता हूँ पोस्ट 11 12, एंड जनरल नॉलेज में इसको भी कर देते हैं। एंड इसको कौन 35 पोस्ट कर रहा है, एंड कौन सी कैटेगरी में 5 कैटेगरी में, तो कोई बात नहीं करते हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 6 पोस्ट हो चुके हैं, आते हैं डेटाबेस में, एंड 6 पोस्ट हो चुके हैं। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया है, एक पेज पे कितने पोस्ट में मिलेंगे 5 पोस्ट। ये पहला पोस्ट, ये दूसरा पोस्ट, ये तीसरा पोस्ट, ये 4th एंड ये 5। तो अब हम आते हैं अपने पोस्टमैन में एंड गेट ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमने गेट ऑल पोस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस पे जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो हमें केवल एक पोस्ट मिला, यानी कि ये जो हमारा पेजिनेशन का जो काम कर रहा है ये पेज नंबर 0 से चल रहा है। यानी कि आप देख सकते हो ये पेज 0 पे हमारा 5 था, और पेज 2 पे कितना हुआ हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट पेज 2 पे हमारा एक ही पोस्ट बचा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको हुआ क्या है। जो हमारा पेज 0 है उस पेज पे 5 पोस्ट ऑलरेडी थे। ये हमारा 0 1 2 3 4 और 5, तो पेज 0 पे इतने सारे पोस्ट थे। और जैसे पेज 1 आएगा तो पेज 1 पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट कितना सेट किया है 5 पोस्ट में मिल सकते हैं, बट अभी हम बचा कितना है, एक ही बचा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक मिला है। तो मैं एक काम करता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं 5 पोस्ट क्रिएट करता हूँ। तो अगेन आते हैं क्रिएट पोस्ट में, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ पोस्ट 13, पोस्ट कर दिया। अगेन पोस्ट 14 क्रिएट किया, एंड अगेन पोस्ट 15 क्रिएट किया, 16 क्रिएट कर दिया मैंने, एंड 17 18 19 एंड टोटल 20। ये रहा हमारा 20। तो अभी डेटाबेस में चेक करता हूँ हमारे पास कितने पोस्ट हैं। अब यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 11 12 13 14। तो अभी हमारे पास 14 हो गया। तो अगेन आते हैं डेटाबेस में, एंड हमने बाय डिफ़ॉल्ट कितना सेट किया है, एक बार हमें केवल 5 पोस्ट मिलेंगे। तो मैं अगेन सेंड करता हूँ। तो अब आप चेक करो, ये हमारा पहला पोस्ट, ये हमारा क्रिएट पोस्ट, हमें यहाँ पे नहीं करना था, गेट ऑल पोस्ट पे करना था। तो आज आ जाते हैं यहाँ पे एंड अगेन सेंड करते हैं। तो ये हमारा पहला पोस्ट, ये रहा हमारा दूसरा पोस्ट, एंड ये रहा हमारा तीसरा पोस्ट, एंड ये रहा हमारा चौथा पोस्ट, एंड ये रहा हमारा 5वां पोस्ट। आप देख सकते हो हमें 5 ही पोस्ट मिला।
तो अब क्या करते हैं, ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था कि हमारा जब भी अगर यूज़र अगर पेज नंबर नहीं पास करता है या फिर पेज साइज पास नहीं करता है तो आप पेज 1 चलना और पेज 1 पे आपको 5 पोस्ट दिखाना है। तो मैं डेटाबेस में दिखाता हूँ। तो पेज 1 यानी कि जो ये हमारा चल रहा है पेज 0 से, तो इसीलिए जो स्टार्टिंग का है 1 2 3 4 5, यानी कि इसीलिए 3 से लेकर 9 तक हमें पहली बार में नहीं मिला, हमें 10 से वैल्यू मिल रहा है। आप देख सकते हो पोस्टमैन में यहाँ पोस्ट 10 से मिला, यानी कि ये इससे ये समझ में आता है कि ये 0 से चल रहा है पेजिनेशन का हमारा जो कंसेप्ट जो यूज किए हैं, पेज 0 पेज 1 पेज 2 ये ऐसे वर्क कर रहा है। तो इसीलिए पेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 सिलेक्ट किया था अपने प्रोग्राम में। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है, ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर। हमने बाय डिफ़ॉल्ट पेज नंबर 1 चूज किया था और उस पेज के अंदर 5 पोस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए ये 10 से शुरू हो रहा है, यानी कि पेज 0 तो यहाँ तक आती है 3 4 5 8, यानी कि 1 2 3 4 5। पेज 0 9 तक आ रहा है और पेज 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, यानी 14 तक। तो हमें 14 तक वैल्यू मिलेगी। ये रहा हमारा पोस्ट आईडी 14। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि हम पेज नंबर हम खुद दें कि आप इस पेज पे आप ये ओपन हो, पेज 1 पे हो, पेज 2 पे हो, पेज 3 पे हो और उस पेज के अंदर कितने पोस्ट हो ये हम खुद से देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा परम है यहाँ पे रिक्वेस्ट परम, हमने याद करें अगर हम, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, रिक्वेस्ट परम यूज किया था। आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट परम यूज किया था। तो पोस्टमैन में आएंगे, ये हमारा ऑथराइजेशन है, ये हमारा बॉडी है। अगर बॉडी की होती तो हमें बॉडी में पास करना होता। तो यहाँ पे परम में मुझे पास करना है क्या चीज़ थे, मैं फिर से देख लेता हूँ। पेज नंबर पास करना है एंड पेज साइज पास करना है। तो मैं आ जाता हूँ अगेन पोस्ट नंबर में एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर पास करना है एंड यहाँ पे पास करना है पेज साइज। अब ये मान लो हम यूज़र हैं और ये हम खुद से चाहते हैं कि अगर मैं पेज नंबर हमारा स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ पेज नंबर 3, यानी कि जब भी हम फायर करें तो डायरेक्ट हमारा पेज 3 ओपन हो। और पेज साइज हम कर देते हैं पेज साइज, यानी कि एक पेज पे केवल हमें 3 पोस्ट दिखे, या फिर मैं कर देता हूँ 3 आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि क्या है। तो मेरा पेज नंबर 3 से ओपन हो और पेज नंबर हमारा केवल 2, यानी कि एक पेज पे केवल हमें 2 पोस्ट दिखे। तो मैं जैसे इसको सेंड करूँगा आप देख सकते हैं ये हमारा पहला पोस्ट और ये रहा दूसरा पोस्ट। बस ये अगर हमने सेट कर देंगे तो केवल 2 ही पेज, यानी कि इस टाइम पे हम पेज 3 पर हैं। किस पे हैं, पेज 3 पे। और कितने पोस्ट में मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो इस बार हमें कितने पोस्ट मिलेंगे, 3 पोस्ट मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ, पोस्ट 14, ये रहा पोस्ट 15 एंड ये रहा पोस्ट 16। तो अब हमें 3 पोस्ट मिले। अगर मैं इसको केवल 1 कर दूँ तो इस बार हमें कितने पोस्ट मिलेंगे, 1 पोस्ट मिलेंगे। पहला पोस्ट आईडी 8 बस हमें केवल 1 ही पोस्ट ही मिलेगा, यानी कि एक पेज पे केवल 1 पोस्ट। अगर यहाँ पे हम 6 कर दें तो हमें एक पेज पे 6 पोस्ट मिलेगा। और करंट टाइम पे हम डायरेक्ट थर्ड पेज ओपन होगा और थर्ड पेज पे केवल 6 पोस्ट दिखेंगे। तो थर्ड पेज पे हमें 6 पोस्ट इसलिए नहीं मिला, इसका रीज़न ये है क्योंकि पहले पेज पे यानी कि 0 पेज पे हमें 6 पेज मिला होगा। और जब हमारा पहला पेज आया होगा, मैं फिर से बताता हूँ, जो हमारा 0 पेज होगा, 0 पेज पे 6 पोस्ट मिला होगा। और जो हमारा दूसरा पेज होगा, दूसरा पेज पे हमें टोटल 12 पोस्ट हो गए। और जो हमारा तीसरा होगा, अब हमारे पास पोस्ट बचा ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ, जब 0 पोस्ट चला होगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 10 तक कंप्लीट हो गया पहले पोस्ट में, पहले 0 पेज में। जब 1 पेज स्टार्ट हुआ होगा तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा 1 पेज। और जब दूसरा पेज चालू हुआ होगा तो दूसरे पेज पे हमें केवल यहाँ 17 18 यहीं तक हमें मिल रहा है। तो इसीलिए हमें थर्ड पेज पे हमें मिला ही नहीं। अगर इसी चीज़ को मैं सेकंड पेज पे कर दूँ तो आप देख सकते हैं 17, आप देख सकते हैं 17 18 और 19 हमें 3 पोस्ट मिल गए। किस पेज पे, पेज नंबर 2 पे
और पेज साइज़ क्या है 6 है, तो हमें 3 पोस्ट मिल चुके हैं। तो मैं इसको 2 निकाल दूँ, 16, 17, 18 कितना है हमारा, पेज पोस्ट आईडी 17 मिला है, 17 के बाद 18 मिला है, 18 के बाद 19 मिला है। तो अगेन आते हैं यहाँ पे, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ तो हमारा एक वैल्यू और था जो कि भी रिफ़्रेश हुआ नहीं था, तो इसीलिए हमें एक वैल्यू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 0 पेज नंबर 0, तो 1 2 3 4 5 6 ये पेज 0 कवर हो गया 10 तक। अब 11 से पेज 1 स्टार्ट होगा, तो 11 से पेज 1 स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया 16 तक। अब यहाँ से पेज 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3, तो यानी कि अगर यहाँ पे और पोस्ट होते, अगर 6 तक होते तो 6 तक हमें मिल जाता, बट हमारे पास केवल 3 ही पोस्ट बचा ला, यानी कि अभी जो करंट पेज पे हैं हम, यानी जो सेकंड पेज पे यानी लास्ट पेज है अभी इस टाइम पे, तो इस पे हमें केवल 3 ही पोस्ट बच रहा है लास्ट में, तो इसीलिए हमें यहाँ पे केवल 3 पोस्ट मिला, पोस्ट 17, पोस्ट 18 एंड पोस्ट 19। आप डेटाबेस में भी देख सकते हो, लास्ट में हमारा यही 3 है, 17, 18, 19। तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक आपने समझ लिया कि ये कैसे वर्क कर रहा है, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के बाद जैसे कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें याद होगा कि हमें लास्ट में नीचे यहाँ पे प्रॉपर लिख के मिलता है कि करेंटली हम किस पेज पे हैं और हमारा लास्ट पेज क्या है, और जो नेक्स्ट जो भी चीज़ें रहती हैं वो हमें प्रॉपर यहाँ पे रिटर्न में मिलता है, और क्लिक करते हैं तो उस चीज़ पे हम पहुँच जाते हैं। तो हमें कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि करंटली, ये तो हम खुद से पास कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि कितने सारे पेज यहाँ पे हैं, 0 से लेके कहाँ तक हैं, और अभी हम करंट टाइम पे किस पेज पे हैं, ये चीज़ें हमें नहीं पता चल रही हैं। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो उसके आगे वाली चीज़ें बहुत ईजी हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। और इसका जो कंप्लीट, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, ये पूरा कंप्लीट ही लेक्चर है, यहाँ तक यही पेजिनेशन का मेन कंसेप्ट था। बाकी वो जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बहुत ईजी है। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में।